अपना परिचय बताइए भैया। मैं अमरजीत यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज, सुपौत्र बैजू सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत जंगीपुर। अभी आप बनारस में हैं, क्या स्थिति है कि आप बनारस से रहे हैं और बनारस में कब से हैं आप? मैं देखिए, जिला बदर की नोटिस जब से हमको मिली, ये जिला बदर की नोटिस हमको मिली 26 तारीख को सुबह। 25 को जिला बदर की नोटिस, तो उस पर डेट था 26 तारीख को सुबह मैंने रिसीव किया दोपहर में, और दोपहर में मैंने जिला बदर की नोटिस को रिसीव कर करके अपने लोगों में जो है कि अपना मुलाकात कर करके मैं 2 बजे जिला छोड़ दिया था, और जिला छोड़ करके मैं बनारस चला आया था। जंगीपुर नगर पंचायत से आपकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं जी, और आप यहाँ हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, इस दुख के घड़ी में मैं क्या कहूँ, मैंने जो है कि अपने नगर पंचायत को लगातार 5 सालों से जो है कि, उससे पहले मैं चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पे मैं था। पिछली बार भी माता जी मेरे चुनाव लड़े थे, महिला सीट की वजह से दूसरे नंबर पे थी। मैं लगातार संघर्ष करते हुए अपने टाउन एरिया को बहुत सजो करके, बहुत हिफाजत से लोगों के बीच में संघर्ष करके, लोगों की मदद करके, लोगों के दुख और सुख में शामिल होकर के मैं बहुत ही एक नई क्रांति की सोच लेकर के मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। और जनता ने मुझे इतना प्यार दे दिया था, इतना प्यार दे दिया था, नौजवानों ने इतना उत्साह दे दिया था, इतना जोश भर दिया था कि हमारे विपक्षी प्रत्याशी को ये लगने लगा कि इसके रहते हुए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, संकट मंडराने लगा। इस वजह से जो है कि उन्होंने जो है कि लास्ट में आते आते जब देखा कि लड़ाई मेरी अमरजीत से हो गई है, उन्हें महसूस हुआ। उसके बाद जो है कि ये जब से भाजपा ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद सत्ता के दम पर इन्होंने जो है कि लग करके, और हमारा चुनाव से नामांकन में भी मैं था, नामांकन के बाद मैंने सभा भी एक किया। उसके बाद जो सभा में मेरी भीड़ लगी, सभा में लोगों ने मुझे सुना तो इन्हें डर सताने लगा। उसके बाद ये जा कर के मेरा ये जिला बदर की ले पैरवी कर करके, जो मेरा मुकदमा विचाराधीन था, कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मैंने आपत्ति दी थी, अपने जवाब सवाल भी दिया था, सब कुछ लगाया था, तारीखें चलती थी, ठीक। वो मेरा आज से नहीं, वो जब से मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से जो है कि मेरी सरकार, सपा सरकार थी, सपा सरकार में विधायक थे हमारे वीरेंद्र यादव, मैं उनके साले के खिलाफ चुनाव लड़ा था छात्र संघ में। वो उनका एलर्जी था उनको, उन्होंने मेरे ऊपर कई मुकदमा लगवाए, वो जब सरकार में थे, कई मुकदमा उन्होंने जो है कि हमारे पे लगवाया। हमने उसको झेलते झेलते जो है कि हम अपना निर्दल राजनीति करते थे। उसके बाद जो है कि ये हमने छात्रों के लिए हमारे जंगीपुर में जो है कि ये 4 लाइन में जो रोड गया उसका मुआवजा क्यों मिला था, उसके लिए संघर्ष किया। टम्पू वालों के लिए जंगीपुर में चुंगी ज़्यादा वसूला जाता था, मैंने उसके लिए एक संघर्ष किया। जंगीपुर में बिजली की समस्या के लिए मैंने संघर्ष किया। मैं तमाम ऐसे कॉलेज में छात्रों के लिए मैंने जो है कि संघर्ष किया। अवैध वसूली जो हो रहा था बारे में, मैंने उसके लिए संघर्ष किया। ऐसे तमाम ये संघर्ष के मुकदमे मेरे पे लगे हैं, और इन मुकदमों को मैं ऐसे अपना चल रहा था हमारा विचाराधीन मुकदमा। कुछ मुकदमे तो मेरे पे फर्जी प्रशासन ने जो है कि मुकदमा कर दिया कि 4 लाइन वाली ज़मीन में धरना देने नहीं जाएगा, मुकदमा डालिए। तो ऐसे तमाम चीज़ें थी, और ऐसी मुकदमा एक भी मेरा उठा लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए मेरा, आप मेरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कितने मुकदमे मेरे ऊपर लगे हैं। और जो हमारे प्रत्याशी हैं अब अकबका रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बोल रहे हैं आपके विरोधी कि ऐसा है कि आपका आना जाना तो लगा रहता है, और आप तमाम केस हैं आपके ऊपर, एक ही केस नहीं है। देखिए, एक बात बताएं, शक की आदमी ना, शक का कोई इलाज नहीं है। वो आदमी अंदर से यहाँ से ना डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो कब करते क्या, कब क्या करते हैं, कोई भरोसा ना। अभी तो कुछ ही दिन पहले सपा से जो है कि विधायकी का टिकट मांग रहे थे लड़ने के लिए। अब कह रहे हैं वो पार्टी बहुत बेकार थी, उस पार्टी में गुंडई होती थी, अब भाजपा में बहुत अच्छा चीज़ है। तो भैया आप ट्रायल टेस्ट में चल रहे थे, बुद्धि कहाँ घास भूसा चरने चली गई थी। जब चेयरमैन बने थे तो भाजपा की सरकार थी, तो उस समय भाजपा ज्वाइन करके विकास करना चाहिए था ना। उस समय भी तो भारतीय जनता अच्छी पार्टी थी, कि उस समय नहीं अच्छी पार्टी थी। नमकीन के मिलावटी में मुकदमा दर्ज था उनके पे, नमकीन के मिलावटी में मुकदमा दर्ज था, और वो केस ऐसी थी कि उस स्थिति में उनको जेल डाल जाना था। तो जो है कि ये कैबिनेट मंत्री हमारे स्वर्गीय आदरणीय कैलाश यादव जी थे, उनके शरण में जा कर के ये गिर गए, और गिरने के बाद उन्होंने जो है कि इनको उठा लिया, बचा लिया। सरकार थी, मंत्री थे, अब तब जा कर के ये उनके यहाँ रहने लगे, सपा की गुणगान गाने लगे। उसके बाद स्वार्थ में वहाँ गए,
अब जब देखे कि मंत्री जी चले गए, स्वार्थ खत्म हो गया, अब देखे कि मेरी नैया पार लगने वाली नहीं है, मैंने काम इतना किया है, अब निर्दल चुनाव लड़े थे, कह रहे हैं कि मैं संघर्ष के बदौलत लड़ता हूँ, तो फिर क्यों रोना रो रहे हैं कि मैं नहीं हारूंगा, अगर हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कहिए मजबूती से कि मैं तो अब और जीतूंगा क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो आपको डर सता रहा है ना। और हाँ, खुशी इस बात का है, मैं स्वागत करूंगा आपका, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप अपना बात बता करके, अपना प्रचार छोड़ करके आप इस बेटा का प्रचार कर रहे हैं। जहाँ देखो मंच से कम नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी भी तो जाने कि कोई अमरजीत है, वो भी तो जान गए। आपने कहा कि अमरजीत, अच्छा मुझे HS बता रहे हैं, हिस्ट्री सीटर बता रहे हैं आप। हिस्ट्री सीटर का मतलब पता है आपको? हिस्ट्री सीटर किसे बनाया जाता है? हिस्ट्री सीटर किसे बनाया जाता है? कैसे मुकदमाओं पे हिस्ट्री सीटर लगता है? हमारे पे धरना का मुकदमा है, प्रदर्शन का मुकदमा है, इसे हिस्ट्री सीटर बनाया जाता है। अब भैया सरकार है, जिनकी लाठी उनकी भैंस, अब वो हिस्ट्री सीटर बना दे, गैंगस्टर बना दे, गुंडा एक्ट लाद दें, इनकाउंटर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको, आपके ऊपर 10 साल पहले से लगा हुआ है और आज चुनाव के समय ही आपको जिला बदल। हाँ, ये बहुत ही सोचने वाली प्रश्न है। जनता जान रही है कि मेरे ऊपर 10 साल से जो है कि गुंडा की कार्रवाई चल रही थी, तो आपको 3 साल बाद ही हमें जिला बदल कर देना चाहिए था। तमाम चुनाव आए थे बीच में, ठीक, लेकिन मेरा इंतज़ार किया जा रहा था कि ये चुनाव कब आएगा, इसलिए चुनाव से मुझे 6 दिन पहले, नामांकन से पहले हटा दिए होते। लेकिन चुनाव आने के बाद के साजिश के तहत हटाया गया। इसमें हमारे संकटा प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो चैलेंज दिए थे, मुझे धमकी दिए थे कि इस चुनाव में जो है कि समझ में आ जाएगा, जो है कि औकात में आ जाएगी, जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो लड़ेगा। मुझे तो बैठ जाना चाहिए था डर के मारे, लेकिन मैं तो हौसला बना के लड़ रहा हूँ अपने माताओं के भरोसे, अपने नौजवानों के भरोसे। और आप जंगीपुर में देख रहे होंगे, जो आप बता रहे हैं वो कि घड़ियालू आंसू रो रहे हैं बॉम्ब लगा के, क्या बताएं। आप नगर पंचायत के चेयरमैन रह गए, सम्मानित आदमी हैं, गार्जियन आप हैं, किसी माँ के साथ भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जितनी माताएं मेरी रोई, जितने मेरे नौजवान रोए, वीडियो देख लीजिएगा, वो भी बम लगाए थे। दुख हमसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुख कह नहीं रहा हूँ। दुख सहने की और कष्ट सहने की आदत है, छात्र संघ के कोख से निकला हूँ। भावना कभी कभी आ जाता है, कुछ देर के लिए आप भी एक बार साट लगेगा कि जिला बदर हो गए, तो आपके भी आँख से आंसू आ जाए, क्योंकि हमने सजो कर रखा था। बात बताइए कि आप इधर हैं और आपकी माता जी वोट मांग रही हैं और सभी लोग बार बार आपको दोषी करार देते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। क्या लग रहा है कि आपकी राजनीति कैसी होगी इस बार? देखिए, एक चीज़ बात बताएं, आरोप लगाना लाजमी है भाई, विपक्ष है तो आरोप लगाएगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, वो जिस सरकार की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से टिकट लिए हैं, क्या उस पार्टी का मुखिया के ऊपर मुकदमा नहीं है? क्या उस पार्टी के मुखिया ने जो है कि अपने लिए नहीं रोया है, सदन में नहीं रोया है? क्या वो साफ है, मुकदमा उनके ऊपर नहीं है? क्या जितने विधायक हैं किसी पार्टी में हों, इनके पार्टी में भी हैं और पार्टी में, क्या किसी विधायक के ऊपर मुकदमा नहीं है? अरे जब चुप रहोगे, लड़ोगे नहीं, घर में रहोगे, तो मुकदमा कैसे लिखा जाएगा? और वो जिसके कोई विरोधी नहीं है और जिनके भी मुकदमा नहीं है, वो ऐसे जगहों पे भी शांत रहे होंगे जिस जगह पे सत्य बोलना बहुत ज़रूरी रहा होगा, वो शांत रहे हैं। हम भी घर में बैठे होते, हम भी अपने परिवार में रहे होते, हम भी धरना पे नहीं गए होते, डायरी में समस्या लिख के पॉकेट में रख लिए होते, मेरे पे भी मुकदमा नहीं लगता। ये जंगीपुर की भोली भाली जनता जानती है, अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे साथ माँ क्यों चल रही है, मेरे साथ नौजवान क्यों चल रहे हैं, मेरे सभाओं में इतनी भीड़ क्यों हो रही है? होना ही नहीं चाहिए मेरे नाम मौजूदगी में। ये कहा जा रहा है जो विपक्षी हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सहानुभूति की राजनीति अब हो रही है, आप कहीं ना कहीं नाटक करके लोगों को दिखाने का नहीं। देखिए, एक बात तो मैं शुरू से कहता आया हूँ, इससे पहले भी आपके इंटरव्यू में मैंने बोला है, आपने बोला है कि सहानुभूति की राजनीति होती है जंगीपुर। जी, मैंने बोला है, इस बात को याद रखे, मैं भूलूंगा नहीं, मैं ही बोला हूँ कि जंगीपुर में 15 साल से सहानुभूति की राजनीति हो रही थी। क्या यहाँ के लोगों ने ये कह के वोट नहीं मांगा है कि मेरे पिताजी मर जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊँगा, वोट मिला है? क्या लोग ये कह के नहीं मांगे हैं कि मेरी बेटी को जो है कि किडनी ख़राब हो गई है, वो कैंसर है जो है, क्या ये कह के वो लोग वोट नहीं मारे हैं? मेरी माँ की आखिरी इच्छा है, नहीं तो मेरी माँ मर जाए, क्या कह के वोट नहीं मांगे हैं? क्या शपथ ग्रहण में लोगों ने कसम नहीं खाया कि माँ की कसम खा रहा हूँ, 1 रुपया खाऊंगा ना खाने दूंगा? क्या ये सत्य हुआ? सहानुभूति की राजनीति लोगों ने किया है, आज अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हैं, समझने दीजिए। अब मेरी बात रह गई सहानुभूति की, मैं नहीं सहानुभूति पर वोट मांग रहा हूँ, मैं अपने संघर्ष के लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं अपने हौसला को बुलंद करने के लिए वोट मांग रहा हूँ। हाँ, मेरे आँख में आंसू आए थे
लेकिन वो आंसू इसलिए ख़त्म हो गए कि मैंने देखा कि मेरे संघर्ष का फल देने के लिए जंगीपुर की जनता तैयार है। और वाकई जंगीपुर की जनता दयालु है। वो वाकई वो सहानुभूति की राजनीति इसलिए हो जाती है कि जंगीपुर की जनता दयालु। अगर जंगीपुर की जनता दयालु नहीं होती तो जो है कि वोट नहीं करती। और अमरजीत की बात है तो अमरजीत इससे पहले संघर्ष किए हैं। संघर्ष करने के बाद आप रहे होते ना, लड़ो ना मेरे सामने, आप खड़ा होकर मेरे सामने लड़े होते, मत हटाए होते मुझे। आप संघर्ष किए होते मेरे सामने, आप भी लड़ते हम भी। और मेरे न रहने के बाद भी तो आप कुछ नहीं कर पाए। अब मेरे समर्थकों को देखिए कि अमरजीत ने यह सहानुभूति के लिए समर्थक तैयार है। जो समर्थक अमरजीत बन रहा है अपने आप को, मैंने देखा है मीडिया के माध्यम से, लोग आप लोगों को बताया कि मैं अमरजीत हूँ, मैं खुशी बहुत हूँ। उसी दिन तो मेरे आंसू बंद हो गए कि अभी भी अमरजीत के लोग हैं। अमरजीत ने जो 5 साल संघर्ष किया वो जया नहीं गया है, वो है। जो जिसने मैंने माता की मदद की थी रात में 12 बजे जा करके, वो माँ मेरे लिए रोई है, वो माँ मेरे लिए चली है। क्या एक माँ बेटी के लिए रो देगी तो वो घड़ियालू आंसू हो जाएगा? आपकी बेटी बीमार होगी, आपके आँख से आंसू नहीं आएगा? आज इसके बेटा को 6 महीना के लिए जिला बदर कर दिया गया, वो नहीं आंसू। 5 बार मैं जेल गया हूँ। लालजी चाचा जवाब दे देंगे। बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग पूछ देंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। जो राजनीति कर रहे हैं लोग ना, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो उनसे पूछिएगा डेमोक्रेसी की इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, नहीं बता पाएंगे। और 11 वार्ड के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अभी प्रोग्राम था ना नंदी जी का, कितनी भीड़ थी, कितने लोग को संतुष्ट किए थे, सभाओं में कितनी भीड़ हो रही है, आप नहीं देख रहे हैं क्या? नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन थे ना, क्या आपने किया है? क्यों लोग आपसे नाराज़ हैं? क्यों आपके साथ जाने से लोग कतरा रहे हैं? परिणाम आएगा, परिणाम आएगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि लड़ाई जंगीपुर की जनता लड़ रही है, जंगीपुर का नौजवान लड़ रहा है, जंगीपुर की मेरी माँ लड़ाई। और सबसे बड़ी बात इस बार है, कभी जंगीपुर की माता कभी किसी के लिए नहीं रोई, लेकिन जंगीपुर की इस बार महिलाएं चुनाव लड़ रही, जंगीपुर की माता चुनाव लड़ रही हैं। और जब घर की औरतें निकल करके अमरजीत के लिए चुनाव लड़ रही हैं तो सोचिए कि आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। अमरजीत जी, आपके सामने पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी है और भी अलग अलग पार्टियां हैं, और आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं जी, जबकि आप जंगीपुर से बाहर भी हैं जी। क्या होगा आपका? देखिए, मैं बाहर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे दादा जंगीपुर के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। मेरे दादा वहीं हैं। मेरी माँ पिछली बार सेकंड रनर रह चुकी हैं, मेरी माँ वही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमरजीत यादव बन करके, एक अमरजीत गया और 1000 अमरजीत जंगीपुर के हर गलियों में घूम रहे हैं, तो चुनाव कैसे मैं पीछे हूँ? और दूसरी चीज़ कि जो लोग बता रहे हैं, एक आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि लोगों ने दलित को मार के हाथ तोड़ा, आप भूलिए मत। सुन रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा, भूलिएगा नहीं आप। हमारे पे तो जो है कि फर्जी मुकदमे लगा दिया गया, स्पष्ट कर लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा कि फर्जी मुकदमे मेरे पे लगा दिए गए। लेकिन आपकी जंगीपुर की जनता बखूबी, एक एक जनता जानती है कि जब आप नमकीन मिलावटी में उस दलित अधिकारी को जूता का माला पहना करके जंगीपुर में घुमाए थे, ये दलितों ने नहीं भूला है। आप एक माँ को उसके घर में पानी जाने के लिए आपको शिकायत, पानी जा रहा था, वो शिकायत की तो ऑडियो में चलवाऊँगा, मैं ऑडियो चलाऊंगा। आपने मुझे प्रशासन से जाकर के मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रोक दिया, आपने मेरे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रोक दिया, और हमारे परमिशन को 9 बजे बंद करा दिया जाता और आप 10 बजे जुल्फ लेकर घूमते। ये सत्ता का दुरुपयोग और आचार संहिता को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो आपके ये सत्ते के नशे में मस्त हैं आप, और हैं क्या? और मेरी आप बात करते हैं, उस माँ को आपने जवाब क्या दिया था कि जितना खून तो रिलैकवा में है ना, उससे बेसी गर्मी हमारी में है, समझ में आ जी। ऑडियो सुनाऊंगा आपको, ऑडियो दे रहा हूं मैं आपको, चलाइएगा इसे। यही चेयरमैन की जुबानी थी जो चेयरमैन थे ये तो। और सरकारी संपत्तियों को बंदरबाट किए हैं जंगीपुर में, पता करिएगा। जो नाली की बात करते हैं, कहाँ नाली बनी और किधर निकास हो गया, थोड़ा ये भी पता कर लीजिएगा। और नाली किस सीमेंट से बना है, डैमेज सीमेंट से, और कैसी नाली करनी पड़ा ये भी पता कर लीजिएगा। सत्यनारायण चा के पीरियड में जो है कि पोखरा का जो है कि आया था, आज 10 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं, और रुपया कहाँ गया? और हमारे पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण चाचा को भी कहूँगा कि जंगीपुर में एक दंगा हुआ था जिसमें आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए स्टे लेने गया था और सबको छोड़ दिए थे। लाठी का चमड़िया उधेल दी गई थी, जेल में लोग बंद थे। आप पानी तक के लिए पूछने नहीं गए थे, दवा के लिए पूछने नहीं गए थे, न उनके घर पे जाकर के मरहम लगाने का काम किया था, न घर पे जाकर उनका सहयोग करने का काम किया। आप लोग कभी एक मुकदमा सत्यनारायण चा पे पाइप चोरी का मुकदमा लगा है, पता करिएगा और पूछिएगा। आप पूछते नहीं हैं, पूछिएगा कि एक पे पाइप चोरी का मुकदमा और एक पे नमकीन मिलावटी का मुकदमा, एक पे मेरे पत्नी को फला ने छेड़ दिया। ऐसी नीच हरकत करने वाले, ऐसे नीच मुकदमा लिखने वाले राजनीति करते हैं जंगीपुर में। और जंगीपुर की जनता देखिए, फील्ड खाली थी, फील्ड खाली थी,
चौका कौन मार दिया, छक्का कौन मार दिया, एम्पायर नहीं था, फील्डर नहीं थे। अब क्या है कि जंगीपुर के चारों तरफ फील्डर लगे हैं, एम्पायर लगे हैं, वो बताएंगे कि नहीं छक्का नहीं गया है, नहीं चौवा नहीं गया है। तो अमरजीत यादव आकर के एम्पायर के रूप में खड़ा करके अपनी फील्डिंग लगाया है और चुनाव लड़ रहा है। फील्ड खाली नहीं है कि जो मन करे वो राजनीति कर लोगे, जैसे कह के वैसे जनता को बुलवा लेंगे। सब कुछ कोलैप्स हो गया है और इस बार जनता संघर्ष की राजनीति करने जा रही है, संघर्ष के लिए वोट देने जा रही है। मेरे सहानुभूति की बात रही, क्यों आप घबराते हो? आप अपने संघर्ष पे भरोसा रखो ना। मैं रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। अभी तो जीत मानने वाले मान लिए हैं। अभी हमारे चंद्रभान चेक पर्ची हमारे छपवा के भिजवा रहे हैं लोगों के यहाँ। तो आप जीत मान लिए तब ना मेरा विरोध हो रहा है। हाँ, और एक बात बता दीजिएगा उनको कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। अगर मैं गलत हो जाऊंगा, मेरा कल से विरोध होने लगेगा। आप गलत हो जाओगे, कल से विरोध होने लगेगा। और विरोध आप करके ये साबित कर रहे हो कि अमरजीत से आप डर गए हो और लड़ाई आप लोगों से नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो आप इस समय बनारस में हैं और आपको बखूबी पता होगा, यदि आप प्रत्याशी के रूप में हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जंगीपुर में जनरल कास्ट के भी लोग हैं, ओबीसी के भी हैं और दलित भी हैं, उसमें सभी हैं। तो किसका कितना मत आपको मिल सकता है इसके बारे में? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं एकदम गर्व के साथ कहूँगा कि हर वर्ग का वोट अगर किसी के पास है तो अमरजीत के पास है। आप सर्वे कर लीजिएगा जंगीपुर में जा कर के, मुझे हर वर्ग के लोग दे रहे हैं वोट। और एक चीज़ आपको बहुत बता दूं मार्के की, कि जंगीपुर में देखिएगा आज या कल में पूरी कोशिश करेंगे 2 प्रत्याशी की हिंदू और मुसलमान हो जाए, जिससे इनको फ़ायदा हो जाए। पूरी कोशिश में तैयार हैं ये, या प्रशासन से कुछ कराएंगे या तो किसी लड़के से कुछ कराएंगे, ये हिंदू मुसलमान कराएंगे। लेकिन उसका फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो जंगीपुर की जनता निर्णय ले ली है, वो विचार कर ली है कि करना क्या। क्योंकि जानते हैं अमरजीत में नहीं होता, मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, क्या मैं प्रत्याशी नहीं होता, जंगीपुर में हिंदू मुसलमान होता और उत्तर प्रदेश में केवल नगर पंचायत जंगीपुर होती, जहाँ कारपुर जैसी स्थिति लगी होती। इन 2 नेताओं के मानसिकताओं के ऊपर अपने अपने सत्ता पाने के लिए ये हिंदू और मुसलमान करा करके लोगों का नुकसान कराना चाहते थे। ये अमरजीत की देन है कि आज ये नुकसान नहीं होने जा रहा है। हर वर्ग के लोग, आप जाइएगा कुशवाहा बिरादरी में पूछिएगा, आप जाइएगा जो है कि चमार बिरादरी में पूछिएगा, आप जाइएगा यादव बस्ती में पूछिएगा, आप जाइएगा जो है कि बनिया लोगों में पूछिएगा, आप जाइएगा मुसलमान से पूछिएगा कि नहीं कि क्या मुसलमान भाई आपको लोग कह रहे हैं कि अकेला प्रत्याशी है, और वो बताते हैं कि मैं अकेला हूँ। महबूब निशा मेरी माता जी चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से, जो कि उनसे ज़्यादा संघर्ष की हैं। अब्बास चाचा से ज़्यादा संघर्ष जो है कि महबूब, ये तो 4 महीने में चुनाव लड़ने वाले हैं सभी लोग। लालजी टाई डायरी भरते भरते 10 डायरियाँ भर गई होंगी, कोई कुछ समाधान नहीं हुआ। और ये अब्बास चाचा कभी किसी के दाह संस्कार, किसी के संघर्ष में दिखे नहीं होंगे। 4 महीना से लोग दिख रहे हैं। ये 4 महीना से गरीबों को मदद करने वाले लोग को गरीब समझ रहा है कि ये 4 महीना केवल मदद करेंगे, उसके बाद ये लगातार 4.5 साल गायब रहेंगे। कोई भी आप पता, हम नहीं कह रहे हैं, आप जाइए जंगी पता करिएगा। पूरा ये चेयरमैन नहीं जीते होते लोग तो ये मदद करना भूल जाते लोग, ये जाते लोग कहीं नहीं। ये धंधा करने, बिजनेस करने वाले लोग हैं। और बिजनेसमैन कभी नेता नहीं हो सकता। वो 20 को 40 बनाएगा, 40 को 80 बनाएगा। तो ये व्यापारी लोग हैं, ठीक। अमरजीत को इसलिए छोड़ा गया, मेरे बाप मेरे दादा ने छोड़ा राजनीति करने के लिए, अपनी विरासत को संभालने के लिए। और मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूँ और मुझे धैर्य है मेरे अंदर। हाँ, कष्ट हुआ था मुझे, मैं टूट गया था अंदर से कि मैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना कोख में पालती है, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना कोख में पालती है। अगर बच्चा पैदा करने के बाद, बीमार होने के बाद वो मर जाता है तो उतना दुख नहीं होता उसे, लेकिन अगर उस बच्चे को कोख में ही मार दिया जाए ज़बरदस्ती तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसको आप समझ। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, चुनाव हमारे जीतने के बाद पहली प्राथमिकता हमारी होगी जो इन लोगों ने 15 सालों में नहीं किया। लोगों को केवल रोड बना, टूटा, बिगड़ा, कनेक्शन हुआ नहीं हुआ पानी का, लाइट आई नहीं आई, नाली जाम है, बना बिगड़ा, इन्हीं 4 चीज़ों में उलझा के रख दिए हैं, ठीक। इस पोल पे लाइट है नहीं है, इस पे लगवा देंगे, इस पे उतरवा देंगे, यही चीज़ों में रख दिया। 5वीं चीज़ सोचे नहीं कभी ये, ठीक। तो मैं जब चुनाव जीतूंगा निश्चित रूप से आपको बता दूं कि जंगीपुर में इनकी सोच जहां से शुरू होकर ख़त्म होती है, वहां से छात्र संघ का निकला हुआ नौजवान वहां से अपनी सोच को शुरू करेगा। और जंगीपुर में इससे पहले पूर्व चेयरमैन, अभी आप देखेंगे उनके घोषणा पत्र में है कि एम्बुलेंस लाऊंगा। चेयरमैन थे तो क्या किए? बहुत कहते हैं मैं विकास किया, तो क्यों भूल गए एम्बुलेंस लाना? क्यों भूल गए हॉस्पिटल बनवाना? क्यों भूल गए थे जो है कि लाइब्रेरी लाना? क्यों भूल गए थे वाईफाई सुविधा से लैस कराना? क्यों भूल गए थे पार्क बनवाना? अब आ रहा है समझ में
अब जब समय बीत गया तब आ रहा है। इसके बाद लालजी चाचा चेयरमैन बने, वो बोले कि मैं ईमानदार हूँ, मैं आज बहुत अच्छा काम करूँगा, जनता ने जिता दिया। वही लूट घसोट उन्होंने भी किया। लेकिन ये छात्र संघ का नौजवान जब आएगा, निश्चित रूप से बता देता हूँ, मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन जब आएगा 4 चीज़ों से उठ करके जंगीपुर में एम्बुलेंस होगी, जंगीपुर में हॉस्पिटल होगा, जंगीपुर में लाइब्रेरी होगी, जंगीपुर में खेलकूद का मैदान होगा, जंगीपुर में एक अच्छा पार्क होगा जिसमें सुकून के पल जाके बिता सकेंगे लोग, जंगीपुर में एक अच्छा मैरिज हॉल होगा जिसमें शादियां अच्छे से संपन्न हो सकेंगे, और जंगीपुर में हर उस सुविधाओं से जोड़ा जाएगा जिससे जंगीपुर की जनता अछूती रह गई है। हर प्रमुख चौराहों को CCTV कैमरे से लैस किया जाएगा। हर वैसी संस्थाओं के जगह पे जो है कि वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। जहां पार्क होंगे वहां वाईफाई रहेगा, जहां खेलकूद का मैदान होगा वहां वाईफाई होगा, जहां लाइब्रेरी होगी वहां जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ों से मैं जोड़ने का काम करूँगा। नगर पंचायत जंगीपुर में मैं प्रकाश को इतना महत्व दूंगा कि जंगीपुर के हर गलियों में, हर जगहों पे जो है कि लाइट जाने के बाद ये महसूस नहीं होने दूंगा कि लाइट भी चली गई है। उस चीज़ों से और टेक्निकल तमाम चीज़ें हैं जिससे मैं जंगीपुर को, और जंगीपुर को उम्मीद भी है कि क्योंकि देखे नहीं है, जंगीपुर में सबसे बड़ी चीज़ सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का काम होगा। कभी भी जंगीपुर में मेरे रहते दलाली नहीं होगी, ये इसको आप फर्स्ट लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।